होती है वो? 4 to 7, 7:30 तक। 3 आवर? यस सर, तीनों तो फिर सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट पीसीबी जेई से रिलेटेड होता है या फिर जेई लेवल मतलब जेई लेवल के होता है या फिर बोर्ड लेवल के होता है? बोर्ड लेवल पर होता है। अनुष्का, अनुष्का मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। आपको सही लग रहा है, मतलब टाइमिंग सही है जो एक्स्ट्रा क्लास वाली टाइमिंग है? सर एक्चुअली अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, बट मंडे से मेरा स्कूल चालू हो जाएगा, वेकेशन खत्म हो रहे हैं, मंडे फिर से उसके स्कूल बाद चालू हो रहा प्रॉब्लम होगी। राइट। है। आप लोगों के कंसर्न में लिख लेता हूँ, ठीक है? ताकि गौरव, आप बताओ भाई। गौरव, यस सर। आपका कोई एक्स्ट्रा क्लास से रिलेटेड? हो सर। अमरजीत, आपको यस सर। एक्स्ट्रा क्लास से रिलेटेड कोई इशू? नो सर। आयुष, यस सर। आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास टाइमिंग से रिलेटेड कुछ भी इशू आ रहे हैं ऐसे? बताओ भाई। नो सर, नहीं आ रहे। मतलब किसी को कुछ भी इशू आएगा बता देना यार, क्योंकि मैं आप ही लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप लोग नहीं रिस्पॉन्स करोगे तो फिर मैं किसको पढ़ाऊंगा, बताओ। मधुश्री, आप बताओ भाई। मधुश्री, मधु मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज तो आ रही है। हाँ, मधु आपको मेरी आवाज आ रही है? तो या किसी को भी ना किसी टाइप का इशू होगा ना, आप लोग मेरे से शेयर करना, ठीक है? शेयर करोगे तभी उसका कंसर्न मिलेगा। क्लियर है क्या? तो बोलो यार, क्या सबको बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। एक बार जो स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको थोड़ा सा रुक जाओ। 1 1 आप लोग 1 मिनट रुक जाओ। पंकज सर, आप क्लास में क्या? मोहित सर, एक बार आप लोग रुक जाओ। एक बार आप लोग रुक जाओ थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट। आप लोग बताना स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? आप लोग बताना स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? तो यार आज हम लोग ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर से पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हमारा कौन सा लेक्चर होगा? थर्ड नंबर का लेक्चर होगा। कितने नंबर का लेक्चर होगा? थर्ड नंबर का लेक्चर होगा। क्या ये बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। क्लियर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड नंबर का लेक्चर होगा। तो आओ हम देखते हैं लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, किसी को कुछ आइडिया है? क्या हमने नस्ट इक्वेशन किया था क्या? नस्ट इक्वेशन नो सर। नहीं किया था हम लोगों ने? नो सर। गुरमन, नहीं किया था हम लोगों ने? एक मिनट रुक जाओ। सर मुझे नहीं पता, मैं एब्सेंट थी पिछली क्लास में। अच्छा, एक बार रुक जाओ। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे, किसी को कुछ आइडिया है? एक बार किसी को कुछ भी आइडिया है तो बताओ। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, किसी को कुछ भी आइडिया तो बताओ। मैं एक बार आपका ग्रुप देख के बताता हूँ, ठीक है? कि हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था। एक बार मैं आपका ग्रुप देख के बताता हूँ कि मैं लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था। आप लोग ऐसे ही बने रहना, ठीक है? ऐसे ही आप लोग बने रहना।
सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ही लेक्चर नहीं हुआ? क्या 2 लेक्चर हुआ है? ठीक है। हमने सर सॉल्ट किस तक पढ़ाया था, ठीक है? हाइड्रोजन माना था रेफरेंस। हाँ, एक ही लेक्चर हुआ, हमने ना वहां तक पढ़ाया है, मैं दूसरे क्लास में पढ़ाया, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। क्या हमने डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल सब बता दिया है क्या? यस बोलो सर। यार। बता दिया। और थोड़ा सा एक बार ब्रीफ जानकारी दे देता हूँ क्या होता है। मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है, क्या है? डब्बा है। ऐसे 2 डब्बे हैं मेरे पास, 2 डब्बे हैं। क्या दोनों को हाफ सेल रिएक्शन बोलूंगा? बोलो भाई। एक हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन यह है और दूसरा हमारे पास हाफ सेल यह है, और दोनों को मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या फुल सेल हो जाएगा? अरे बोल दो यार। फुल सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल सेल हो जाएगा। अब इंटरनल सर्किट को हम किससे जोड़ते हैं? सॉल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं, और बाहर वाले को वायर से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? वायर से। अगर मान लो कि यह गैल्वेनिक सेल है, तो यह वाला डब्बा किसका होगा? एनोड का होगा। और यह वाला किसका होगा? कैथोड का होगा। क्लियर है? तो यह वाला रॉड होता है कॉपर का रॉड होता है, जिसका रॉड होता है उसी का सॉल्यूशन होता है। यह वाला किसका रॉड होगा? जिंक का रॉड होगा। और यह क्या होगा? जिंक SO4। क्लियर है क्या बातें मेरी? यस सर। यहाँ तक है। अब ध्यान से देखो, यह गैल्वेनिक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल, तो इस पे जिंक वाले पे माइनस होता है और कॉपर वाले पे क्या होता है? प्लस होता है। जिंक वाले पे माइनस होता है, कॉपर वाले पे क्या होता है? प्लस होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ये बताओ कि जिसपे एनोड होता है वह डब्बा क्या होगा? क्या ऑक्सीडेशन करेगा क्या? बोलो यार। जो यस एनोड सर। होगा उसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करने का क्या मतलब है? मान लो कि हमारे पास जिंक है, और जिंक क्या करेगा? जिंक हमारे पास जिंक यहाँ पे जिंक 2+ जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लियर है? क्लियर है। अब बात करते हैं कैथोड की। किसकी बात करते हैं? कैथोड की। तो कैथोड क्या होता है? यहाँ पे ध्यान से देखो, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में हमारे पास कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ पे चला जाएगा? कॉपर में चला जाएगा। डाउट है क्या किसी को? नो डाउट। या तो हो गया एनोड पे रिएक्शन और ये हो गया कैथोड पे रिएक्शन, और दोनों सेल को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या फुल सेल रिएक्शन हो जाएगा क्या? यस सर। देखो यहाँ पे जिंक सॉलिड प्लस लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड जोड़ देते हैं, कॉपर 2+, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जिंक 2+ होगा और कॉपर होगा। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कोई डाउट हो किसी को तो बताओ भाई। कोई डाउट नहीं। अब एक और काम आता है सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है? सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन। अब ध्यान से देखो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सिंपल सी बात होती है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम एनोड को लिखते हैं, एनोड को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? एनोड के बाद हम सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, और फिर क्या लिखते हैं? कैथोड लिखते हैं। एनोड लिखते हैं और एनोड के बाद सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं और क्या लिखते हैं? कैथोड लिखते हैं। किसी को कुछ क्लियर, किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं नो डाउट है सर। ना? अब देखो, आप बताओ एनोड पे क्या हो रहा है? क्या एनोड पे जिंक से जिंक 2+ में जा रहा है क्या? यस सर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? जिंक है और जिंक से किस में जा रहा है? जिंक 2+ में जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जिंक 2+ जो है, जाहिर सी बात है इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। मान लेते हैं कंसंट्रेशन क्या है? C1 है, तो मैं यहाँ पे C1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब उसके बाद मैं लगा दूंगा ऐसे सॉल्ट ब्रिज लगा दूंगा, और सॉल्ट ब्रिज के बाद हम कैथोड वाला चैम्बर लिखेंगे। कैथोड वाले में क्या है? कॉपर 2+ से किस में जा रहा है? कॉपर में जा रहा है। कॉपर 2+ से किस में जा रहा है? कॉपर में जा रहा है। क्लियर है? मान लेते हैं इस कॉपर 2+ का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। मान लेते हैं क्या है? C2 है, तो मैं C2 लिख दिया। किसी को कुछ डाउट है क्या सेल रिप्रेजेंटेशन में? नो सर। कर लोगे आप लोग ऐसा? अनुष्का बताओ भाई। अनुष्का, आयुष, यस मनदीप, सर। राजेश, राजेश, साहिल, फिर हो सुधा, जाएगा। यस सर, कर सुधा लेंगे आप, सर। सुधा, गौरव, आई होप आप लोग कर लोगे। हो जाएगा आप लोग से सबसे? हो जाएगा सबसे? हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो क्या सीन है हमारे पास। ये तो हो गया।
अब मानते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल। क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कोई बताएगा? जो सर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड को लेके चलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है, और इस इलेक्ट्रोड को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। आप बताओ, मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है? 0 जीरो होता है। तो मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है और अंदर से सॉल्ट ब्रिज है, और यह हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और इसमें HCl का सॉल्यूशन है, और यह हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, और इसमें क्या है? जिंक सल्फेट है। क्लियर है बातें? क्लियर है। मान लो यह 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, और एक बार क्या है इसका? प्रेशर है। एक बार क्या है इसका? प्रेशर है। अब इसके बाद क्या है? इसका टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और जो हमारे पास मोलैरिटी वगैरह है वो कितना है? एक मोलैरिटी इसका सॉल्यूशन है। जब ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगे, इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड बोलेंगे। अब ये बताओ, एनोड का काम कौन कर रहा है, जिंक या फिर हाइड्रोजन? जिंक जिंक। जिंक किसका काम कर रहा है? एनोड का काम कर रहा है। और हाइड्रोजन किसका काम कर रहा है? कैथोड का। पता है क्या, ये जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, इसको प्लेटिनम की रॉड पे हम लोग लेते हैं। किस पे लेते हैं? प्लेटिनम की वायर पे हम लोग इसको एकत्रित करते हैं या फिर इकट्ठा करते हैं। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब यही बताओ कि अगर हम हाइड्रोजन को लेफ्ट में रखते हैं और जिंक को राइट में रखते हैं, तो जिंक वाला कौन जो पोटेंशियल आता है वो जिंक का टोटल आता, और जिंक किसका होता? फिर रिडक्शन पोटेंशियल होता है जिंक का। अगर मैंने जिंक को राइट में रखा है तो जो भी पोटेंशियल आएगा वो ऑक्सीडेशन आएगा फिर रिडक्शन आएगा? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाला यार, जिंक तो एनोड पे है ना। यस सर, अभी ऑक्सीडेशन है। हाँ अभी जिंक को राइट में रखूंगा तो रिडक्शन। अनुष्का क्लियर है क्या? अनुष्का बताओ भाई। अंशिका? हाँ सर। अमरजीत? सर रिडक्शन। अंशिका बताओ। गौरव? मधु? राजेश? साहिल? सुधा? क्लियर है। आओ आओ, इसका हम लोग पहले रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? एनोड पे बताओ भाई, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा। जिंक टू पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है। हमारे पास जो जिंक है ना, जिंक वह किस में जाएगा? जिंक है जो जिंक प्लस में जाएगा, और क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यूज करेंगे। जिंक 2 प्लस में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे ही बात करें कैथोड की, कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे हमारा जाहिर सी बात है रिडक्शन होगा। रिडक्शन का क्या मतलब है? ये सॉल्यूशन से H+ निकलेगा, और कहाँ पे जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे क्या होगा? H2 आएगा। अब सिंपल सी बात है, यह H2 है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या बातें? बोलो यार। यस सर। एनोड का रिएक्शन हो गया, कैथोड का रिएक्शन होगा। अगर मैं फुल रिएक्शन की बात करूं तो फुल रिएक्शन में क्या होगा? जिंक होगा सॉलिड, और प्लस हमारे पास क्या होगा? 2H2, सॉरी 2H+ होगा। यहाँ पे H को इरेज करते हैं। 2H+ होगा, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास क्या बचेगा? जिंक 2+ बचेगा, और क्या बचेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। डाउट है क्या किसी को? नो सर। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो सबसे पहले एनोड वाला लिखूंगा। एनोड वाला क्या लिखूंगा? जिंक से किस में जा रहा है? Zn+, जिंक प्लस। जिंक 2+ में जा रहा है, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगेगा, और उसके बाद हाइड्रोजन जो है प्लस से किस में जा रहा है? H2 में जा रहा है, और ये H2 किस पे रुका हुआ है? प्लेटिनम पे रुका हुआ है। क्लियर है बातें? यस सर। तो इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगा। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। क्या आप सबको पता है कि मंडे को हमारा टेस्ट होने वाला है, और चैप्टर क्या होगा? फर्स्ट चैप्टर होगा। चैप्टर क्या होगा? फर्स्ट चैप्टर होगा। आप लोग एक बार इसको नोट कर लो, तब तक मैं जस्ट 2 सेकंड का कुछ काम है मैं कर लूं।
बना लिया क्या आप लोगों ने? अरे बोलो यार। यस सर। जस्ट मिनट, एक सेकेंड और रुको आप लोग। तो ठीक है, हो गया। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ध्यान से देखो। अब इसके बाद आता है, मान लो कि हमारे पास क्या है, हम कैसे निकालेंगे, हम ई सेल कैसे निकालेंगे? ई नॉट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ई नॉट सेल को बोलते हैं स्टैंडर्ड Electrode इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड potential. पोटेंशियल, क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल। सर अगर आपकी मान, आवाज पूछ रही। मेरी आवाज गूंज रही है क्या? अरे यार इधर आधी तूफान आ रहा है मेरे साइड। देखो, अगर मान लो कि इसको क्या बोल दिया मैंने, ई नॉट को क्या बोल दिया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। मान लो पोटेंशियल। मान लो कि अगर अगर ये वाला क्या है, यह वाला ऑक्सीडेशन पे क्या है? ऑक्सीडेशन पे जिंक, क्योंकि हमारे पास HQ क्या है? रिडक्शन पर है। जब ऑक्सीडेशन पे होगा तो क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है क्या बातें? यस सर। अगर मान लो कि यही यही जो है जिंक जो है राइट में होता, तो क्या जिंक का रिडक्शन हो रहा होता? यस सर। Yes, हो sir. रहा। और उस टाइम जो पोटेंशियल आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन Standard reduction electrode potential. क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन। रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ नहीं, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? बोलो यार, कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। कोई डाउट नहीं है। नो। तो सिंपल सी बात है, हम लोग ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई नॉट सेल तो मैंने क्या सबका आप बताओ। तो मैं क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड बताया था क्या मैंने? यस सर। ई कैथोड माइनस क्या बोला था? ई एनोड। एनोड। ई एनोड। लेकिन ये बताओ, जो हमारे पास इसमें ई होना चाहिए वो दोनों के दोनों के इसमें क्या होना चाहिए? रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिडक्शन 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 पोटेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। हमें ऑक्सीडेशन वाला नहीं चाहिए। इस वाले फॉर्मूले से केवल और केवल क्या निकल के आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल वाला निकल के आएगा। क्लियर है क्या बात है मेरी? यस सर। अनुष्का क्लियर है क्या? अंशिका, अमरजीत, Yes. गौरव, यस सर। डन। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास ये तो हो गया। अगर मान लो कि कोई स्टैंडर्ड वाला नहीं होता है, क्या होता है? मान लो कि कोई स्टैंडर्ड वाला नहीं होता है। मान लो अलग टेम्परेचर हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस पे होगा, 40 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, तो क्या उस टाइम यह स्टैंडर्ड वाला कंडीशन लगेगा क्या? नो सर। नहीं No, लगेगा। sir. उस टाइम के लिए कौन आता है? उस टाइम के लिए आते हैं नस्ट आते हैं। कौन आते हैं? नस्ट इक्वेशन। कौन आता है? Nernst नस्ट equation. इक्वेशन। क्या होता है फॉर्मूला, कोई बताएगा? E cell is equals to E naught cell minus 2.303 RT by N into log. देख लो, देख, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0। मैं सबसे पहले इसका वो बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ कि ये आया कैसे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, और क्या होता है? प्लस, बोलो भाई, क्या होता है? आर टी एल एन क्यू। क्या होता है? आर टी एल एन क्यू। ये वाला फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? ये वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है नस्ट इक्वेशन के लिए। अब ध्यान से देखो, डेल्टा जी बराबर होता है, पता है क्या? माइनस एन एफ ई होता है। क्या होता है? माइनस एन एफ ई होता है। क्लियर है मेरी बातें? सर ये तो पढ़ा ही नहीं। क्या? सर ये नहीं पता। मैं बता रहा हूँ। क्या कर लो? माइनस एन एफ ई। एन का मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं।
कितने इलेक्ट्रॉन उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए? आप बताओ इसके केस में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? क्या 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है क्या? यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब F का मतलब होता है फैराडे। अब फैराडे की वैल्यू क्या होती है? 96500 कूलॉम। 96500 कूलॉम। क्लियर है क्या? और जो E की वैल्यू है यही तो हमें निकालनी होती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? EMF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMF या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है बातें? क्लियर है। Yes. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डेल्टा जी है तो क्या लिख देंगे? -NFE लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और यहाँ पे डेल्टा जी स्टैंडर्ड वाला है तो क्या -NFE0 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस RT। अब ये बताओ LN को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2.303 क्या कर देते हैं? लॉग। Multiple. क्लियर है बातें? क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास -NF क्या कर ले रहा हूं? कॉमन कर ले रहा हूं दोनों साइड से। अगर -NF कॉमन कर लूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा? बोलो भाई। यहाँ पे E0 बचेगा और यहाँ पे -RT/NF बचेगा क्या? आप लोग मैथमेटिक्स के हो, इतना तो पता होगा। बोलो यार। यस सर। इतना Yes, तो पता होगा ना आप लोग मैथमेटिक्स के हो तो? बोलो भाई, पता होगा। तो अब देखो इससे यह कैंसल आउट हो सकता है? यस बिल्कुल सर। हो सकता है। yes, sir. हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या होगा? E इक्वल टू क्या होगा? E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस RT। मैं RT को ऐसे लिख दे रहा हूँ, माइनस 2.303 RT बाई NF। और क्या हो जाएगा? लॉग क्यू हो जाएगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। क्लियर है। एक बात मैं आप लोग को और बताता हूँ। मान लो हम R को जो वैल्यू होती है ना एटीएम में, वो क्या होती है? 0.08314। क्या होती है? 0.08314। R की जो वैल्यू होती है एटीएम में कुछ ऐसे होती है। क्लियर है? और मान लेते हैं टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है। 25 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है? 298 केल्विन है। और F की वैल्यू मैंने कितना बताया? 96500 बताया क्या? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. तो आप इन तीनों की वैल्यू रखोगे ना, इसमें n को छोड़ देना क्योंकि हर रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन अलग अलग यूज होता है। आप तीनों की इसमें वैल्यू रखोगे ना तो जो हमारे पास ई सेल की वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी? E0 सेल माइनस क्या हो जाएगा? 0.059. 0.0591 डिवाइडेड बाई n। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग क्यू हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े। अरे बोल दो। नो। सर नेगेटिव NFE कैसे है? नेगेटिव कैसे है उसके? अब ये बताओ कि मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन किया है, यहाँ पे माइनस कॉमन किया है, तो यहाँ पे माइनस तो आना बनता है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ऑलरेडी। नहीं Yes. समझे? डेल्टा जी की वैल्यू ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। एक बात आप याद रखना, एक बात याद रखना, अगर किसी बैटरी में अगर जो हमारे पास ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो बैटरी क्या होगा? बैटरी काम नहीं करेगा। बैटरी काम नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? बैटरी खराब है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो भी क्या है? बैटरी खराब है। तो किसी बैटरी को काम करने के लिए क्या होना चाहिए? जो ई सेल की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। किसी सर बैटरी डेल्टा को जी काम क्या है? करा। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। एन। क्या आपने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ाई क्या? यस सर। क्या होता है यह? गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर है बातें मेरी? Yes, sir. बोलो यार। यस सर। अनुष्का अनुष्का बताओ भैया आप लोग। अनुष्का चली गई क्या? आयुष? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास कुछ ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? क्लियर है। और देखते हैं। अब ये देखो, मान लो कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है। मैं डेनियल सेल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ?
डेनियल सेल की बात कर रहा हूँ। तो डेनियल सेल के केस में क्या है, हमारे पास रिएक्शन क्या होता था, ओवरऑल रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर 2 गिव्स क्या होता था, जिंक 2 प्लस प्लस क्या हो जाता था, कॉपर। सी हो जाता था। मान लेते हैं जो कॉपर का कंसंट्रेशन है वो C1 है और जिंक का कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। तो हम जो हमारे पास क्यू होगा ना, क्यू क्यू बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो आप बताओ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, कॉपर है, कॉपर का कंसंट्रेशन, और क्या सर है जिंक। जिंक का कंसंट्रेशन, मैं बताता हूँ। और फिर क्या है हमारे पास रिएक्टेंट में क्या है, कॉपर 2 प्लस है, और क्या है हमारे पास, जिंक। जिंक है। क्लियर है क्या बातें। आप बताओ यह इलेक्ट्रोड है तो क्या ये सॉलिड होगा क्या, और यस आपको सर। पता है क्या सॉलिड की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है, हम 1 मान लेते हैं, कितनी होती है, 1 होती है। और जब 1 होती है तो हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा, क्या हमारे पास जिंक 2 प्लस बचेगा, और क्या बचेगा, क्या कॉपर 2 प्लस बचेगा, बोलो भाई, यही दोनों बचेगा ना, अरे बोल दो यार। यस सर। हाँ, तो हम इसके वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या होगा हमारे पास 0.0591। और इस केस में इलेक्ट्रॉन कितना यूज हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा था, इनटू लॉग। अब हमारे पास कंसंट्रेशन जिंक 2 प्लस और कंसंट्रेशन कॉपर 2 प्लस। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। आप बताओ जिंक का कंसंट्रेशन मैंने कितना लिया था, क्या C2 लिया था क्या, बोलो भाई। और कॉपर का मैंने कितना लिया था, C1। C1 लिया था, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग C2 बाई C1। अब ये बताओ ई नॉट सेल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, समझे क्या, यस सर। ई कैथोड माइनस ई एनोड। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो क्यू होता है ना, क्यू, अब क्यू होता है ना, मान लेते हैं क्यू की जगह क्या आ गया, केसी आ गया। केसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं क्या, बोलो भाई क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट। कांस्टेंट। मान लो क्यू की जगह केसी आ गया, ध्यान से देखना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, क्या कुछ ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 और क्या हो जाएगा लॉग केसी। जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जो हमारे पास ई सेल की वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब भी इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम के केस में ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। 0 हो जाती है। तो उस हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या कुछ ऐसे बनेगा, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग केसी। क्या कुछ ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा क्या, यस सर। बन जाएगा। आई होप आप लोग सॉल्व कर लोगे इस फॉर्मूले को। सर ई सेल की वैल्यू 0 कैसे हो जाती है? देखो जब इक्विलिब्रियम आता है ना, तो वहां पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और डेल्टा बी जी बराबर क्या होता है, एन एफ ई होता है, क्या होता है, एन एफ ई होता है। तो यहाँ से पूरे ई की वैल्यू क्या हो जाती है, इस पूरे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब डेल्टा, सॉरी यहाँ पे जो ई नॉट इसलिए 0 नहीं होता है क्योंकि यह तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया गया है ना, ये इक्विलिब्रियम पे थोड़ी लिया गया है, यह किस पे लिया गया है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया गया है। इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन वाला 0 नहीं होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या, सॉरी ई सेल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बोलो भाई गौरव, यस सर। अनुष्का, यस सर। क्लियर है, कुछ और पूछना है किसी को, अमरजीत, रोहित, साहिल, नो सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
क्या हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें? बोलो यार। यस सर। एक बार जरा इसका आंसर आप लोग बताना फटाफट। किसी का हुआ क्या? अब बताओ, डेनियल सेल है तो डेनियल सेल है तो जाहिर सी बात है रिएक्शन क्या होगा हमारे पास? जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिब्स, जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, कुछ ऐसे ही होगा। बोलो भाई। अब यहाँ पे जो जिंक 2 प्लस है इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? क्या 0.001 दिया हुआ है क्या? और यहाँ पे कॉपर जो 2 प्लस है इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? क्या 0.1 दिया हुआ है क्या? बोलो भाई। कुछ ऐसे दिया हुआ है। और स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल, यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का क्या मतलब है? क्या ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.1 दिया हुआ है। बोलो यार। ई नॉट सेल Yes, की sir. वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.1 दिया हुआ है। क्लियर है मेरी बातें? बोलो यार। तो आओ हम नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। आप बताओ इस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है? क्या दो दो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है? क्या डेनियल सेल है तो ठीक है। तो हम निकालते हैं। जो ई नॉट सेल, ई सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, और क्या हो जाएगा? लॉग जिंक बाई प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट में हमारे पास 0.001 है, और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है? क्या 0.1 है क्या ओनली? बोलो यार। Yes, sir. कितना क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ कि हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू कितना है? क्या 1.1 है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा लॉग, और ऊपर को क्या हम 10 पे पावर -3 लिख सकते हैं, नीचे वाले को 10 पे पावर -1। कट करेंगे तो कितना आएगा? 10 पे पावर -2 आ जाएगा क्या? बोलो आप लोग। और ये जो 10 पे पावर -2 है वो पावर है। आप लोग लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो, कहाँ पे आ जाएगा? ये फ्रंट पे आ जाएगा। बोलो भाई। आ जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे? 1.1 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा? लॉग 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग 10 हो जाएगा। आप बताओ, पावर बाहर आएगा तो केवल 10 ही तो बचेगा ना यहाँ पे। लॉग तो जानते हो ना आप लोग, लॉग तो पढ़े होगे ना कहीं Yes, sir. मैथमेटिक्स वगैरह में तो पढ़े होगे। ठीक है, तो यहाँ तक कैलकुलेशन क्या सबको क्लियर है? यहाँ तक कैलकुलेशन क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ कि हमारे पास ऐसे हो गया। अब यह 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1. 1 होती है। और यहाँ पे जो माइनस बचा और यहाँ पे माइनस है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1.1 प्लस 0.0591 कितना आएगा आंसर? बताओ। 1.1591। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ आप, ठीक है? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई ऊपर। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़े हम। अरे बोलो यार। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओगे आप लोग?
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताओगे। कितने लोग ट्राई कर रहे हो, कितने लोग ट्राई कर रहे हो, मतलब अदर बाकी लोग, और कौन ट्राई कर रहा है? करो, ट्राई करो, वापस करो। सर हो गया कितना आया आंसर? सर 0.0985 वोल्ट। अदर्स बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग क्या कर रहे हो? अरे बोलो यार, बाकी लोग क्या कर रहे सर 0 माइनस 0.07 वोल्ट आ रहे हो? -0.07 07 वोल्ट। आओ देखते हैं। देखो हमारे पास क्या पूछा, कैलकुलेट ई नॉट सेल एंड ई फॉर द सेल। हमारे पास एक सेल रिप्रेजेंट ऐसे करके दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। और हमारे पास ई नॉट इसके लिए दिया हुआ है इतना और इसके लिए दिया हुआ है इतना। तो आओ सबसे पहले देखते हैं ई नॉट सेल क्या होता है। तो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है बताओ भाई? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई यस सर। कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर है बातें? बोलो भाई, बातें क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ, ये सेल रिप्रेजेंटेशन देख के आपको क्या लगता है? हमारे पास दो मेटल है, एक तो एसएन मेटल है और एक क्या है, पीबी मेटल है। एक एसएन मेटल है, दूसरा कौन सा मेटल है, बेबी पीबी है। आप बताओ, आप बताओ कि कौन सा कैथोड का काम कर रहा है, कौन सा एनोड का काम कर रहा है? सर पीबी कैथोड का एंड एसएन कैथोड एनोड का का। काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, सॉल्ट ब्रिज के बाद में तो हम क्या करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ध्यान से देखो, ई कैथोड यानी पीबी कैथोड का काम कर रहा है और वो भी यहाँ पे रिडक्शन वाला आंसर दिया हुआ है। क्या रिडक्शन वाला सही है? क्या रिडक्शन पोटेंशियल सही है? क्या +2 से 0 में जा रहा है? बोलो यार, +2 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन वाला सही है? बिल्कुल सही है। तो क्या यस सर। लिखूंगा, -0.13 लिखूंगा, फिर माइनस लिखूंगा। अब ई एनोड, अब एनोड वाले की वैल्यू कितनी है, एनोड वाले की वैल्यू क्या है, 0.14 है। याद रहे यह भी रिडक्शन में ही होना चाहिए, अभी क्या होना चाहिए, रिडक्शन में ही होना चाहिए। -0.14। क्लियर है बातें? आप बताओ, यस सर। 0.13 प्लस 0.14 कितना आंसर आएगा? 0.1 प्लस 0.01। 0.01 वोल्ट। क्लियर है बातें? ई नॉट यस सेल सर। की वैल्यू कितनी है, 0.01। अब लगाते हैं नष्ट इक्वेशन। तो नष्ट इक्वेशन में क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा। अल्लाह। अब ये बताओ, यह हमारे पास ए नोड में है, तो ए नोड में सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगा, एसएन से किस में जा रहा है, SN2+ में जा रहा है। और हमारे पास ये क्या है, कैथोड वाला क्या है, Pb2+ से किस में जा रहा है, पीबी में जा रहा है। दोनों रिएक्शन को अगर हम जोड़ लूं तो क्या होगा, Pb2+ प्लस SN गिव्स SN2+ प्लस पीबी। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। आप बताओ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो हमारे पास ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0.01 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 अल्लाह। अब ये बताओ, SN2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और ये बताओ,
कि हमारे पास Pb2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट में है ना, नीचे आएगा 10 की पावर कितना दिया हुआ है, 10 10 की पे पावर पावर -3 -3, क्या हो जाएगा 0.01 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर +3 आ जाएगा क्या, बोलो भाई यस सर कितना आ जाएगा क्या? अब ये 3 क्या आ जाएगा, क्या 3 फ्रंट पे आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा, कितना आंसर आएगा 0.01 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, और लॉग 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 हम छोड़ दे रहे हैं, हम इसको छोड़ दे रहे हैं, क्लियर है, क्लियर है। इसको इससे कट आउट करेंगे कितना आएगा 1.5 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.01 माइनस 0.0591 इंटू 1.5। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। अब बताओ आप लोग किस मतलब कि क्या होता है, कैलकुलेट करो, देखो आंसर कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ आप लोग, फटाफट बताओ। माइनस कितना आया, कितना आया -0.078 -0.07। आप बताओ क्या ये माइनस में आ रहा है क्या आंसर, यस सर। बोलो यार क्या, तो आप बताओ सेल काम करेगा कि नहीं काम करेगा, नहीं करेगा काम नहीं काम करेगा। इसका मतलब जो सेल रिप्रेजेंटेशन है क्या वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। क्लियर है मेरी बातें, बोलो भाई सेल इज नॉट वर्किंग, सेल इज नॉट वर्क। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और कर ले क्या, अरे बोल दो यार, एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे Fe2+, Fe2+ से किस में जा रहा है, क्या Fe3+ में जा रहा है क्या, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्या एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बोलो भाई। यस सर। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे Ce4+ है, और Ce4+ से किस में जाएगा, Ce3+ में, क्या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी निकालेगा क्या। यस सर। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो Fe2+ प्लस Ce4+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस Ce3+। आप बताओ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान से देखो नष्ट इक्वेशन क्या होता है, क्या हमने ऐसा नष्ट इक्वेशन पढ़ा था क्या, ई, क्या ऐसा हमने पढ़ा था क्या, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या पढ़ा था 2.303 RT बाई NF और लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, क्या हमने ऐसा पढ़ा था क्या स्टार्टिंग में, यस सर। हमने इसको सॉल्व किया था, तभी तो 0.0591 आया था ना, इसको हमने सॉल्व किया था, तो बोलो भाई। तो आप बताओ यहाँ पे उसके लिए वैल्यू ही दे रखा है, क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखा है, लेकिन उससे पहले हम ई नॉट सेल की वैल्यू निकालते हैं। तो आप बताओ इसमें ऑक्सीडेशन वाला कौन है, रिडक्शन वाला कौन है। अगर मैं ई नॉट सेल की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, अरे भाई ई कैथोड माइनस ई एनोड। आप बताओ सर जिसका इसमें ऑक्सीडेशन वो एनोड पे होगा क्या, सर इसमें ई सेल 0 होगा। ई सेल 0 का मैं बताऊंगा लास्ट में। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट की जगह क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केसी आ जाएगा, और केसी की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ उसको भी, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसमें आप बताओ एनोड का काम कौन कर रहा है, कैथोड का काम कौन कर रहा है? कैथोड सर Fe और एनोड नहीं, एनोड Fe पर एनोड का काम करेगा, एनोड Fe का काम करेगा, कैथोड का काम कौन करेगा? Ce करेगा, Ce करेगा। तो अब आप लोग ये बताओ कि एनोड का काम कर रहा है और कैथोड का काम Ce कर रहा है, तो क्या होता है? E कैथोड माइनस E एनोड, और कैथोड हमारे पास Ce है, और Ce वाले का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 1.44 माइनस, और Fe वाले का कितना दिया हुआ है? 0.67। कितना आएगा? कितना आएगा? 6 7 0.67 आएगा क्या? अरे बोलो यार, चलो 0.67 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? E नॉट सेल इक्वल टू, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? क्या ऐसे दे रखा है क्या? 0.06, सॉरी 0.06 दे रखा है क्या? इसकी वैल्यू जो मैंने इसमें बोला किया है, दे रखा है। अब ये बताओ हमारे पास n की वैल्यू कितनी दे रखी है? क्या कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? क्या एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? मैं यहाँ पे बता दूंगा, अल्लाह अल्लाह कैसे कर दूंगा। अब ई सेल की वैल्यू कितनी आई है? ई सेल की वैल्यू आई है, ध्यान से देखो कितनी आई है? 0.76। और ये क्या है? 0.6 है, डिवाइड बाय 0.6 कर दूंगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग केसी आ जाएगा। क्या आप लोग इसकी वैल्यू निकाल लोगे क्या? कर लोगे क्या? इसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे? यस सर, कर लेना यार, कर लेना। अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। ये आप लोग ये भी कर लोगे? यस सर, ये भी आप लोग सॉल्व कर लोगे? करोगे यार आप? ये वाला भी सॉल्व करना। इसको मैं सॉल्व करके बताऊं क्या? इसको मैं सॉल्व करके बताऊं क्या? बताऊं, ध्यान से देखो। किसके साइड से डिस्टर्बिंग आ रहा है? गौरव किसके साइड से डिस्टर्बिंग आ रहा है? गौरव गौरव क्या? सर, गौरव के साइड से। गौरव की साइड से। और भी किसी को कुछ डाउट है? गौरव आपने बंद कर दिया? एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या बचता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या देखना है हमें? अब ये बताओ, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि हमें क्या निकालने के लिए पूछ रहा है? ई सेल की, बोलो भाई, ई सेल की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन हमारे पास क्या है? क्या क्रोमियम से किस में जा रहा है? क्या क्रोमियम 3+ में जा रहा है क्या? और 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा क्या? बोलो यार। यस सर, कितना हो रहा है? इतना हो रहा है। इसका कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? दूसरे में क्या है हमारे पास? Fe2+। Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के किस में जा रहा है? Fe में जा रहा है क्या? बोलो यार। अब पता है क्या हम लोग, पता है क्या, हम उस हिसाब से दोनों को जोड़ते हैं ना, ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाए। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यस सर, अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे होता है। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कुछ ऐसे हो जाएगा, 2Cr प्लस 3 Fe2+, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2Cr3+, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? 3Fe। 3Fe। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। अब आप लोग ये बताओ, कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है? 6 इलेक्ट्रॉन। क्या? 6 कितना इलेक्ट्रॉन। हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है।
अब ये सॉलिड वाले को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, तो इसको भी हम हटा दे रहे हैं। तो अब ये बताओ हम ई नॉट सेल कैसे लिखेंगे, सॉरी ई सेल कैसे लिखेंगे? ई सेल कुछ ऐसे लिखेंगे क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 और एन की जगह क्या लिख देंगे, क्या 6 लिख देंगे, लॉग। अब प्रोडक्ट साइड क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट साइड 3 क्रोमियम है, क्रोमियम क्रोमियम। अब ये बताओ क्रोमियम की वैल्यू कितनी दी हुई है, कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है ना, 0.1 दिया हुआ है ना, यस सर 0.1 दिया है। और एक बात याद रखना, जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट, उसको हम क्या कर देते हैं, पावर में लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, पावर में लगा देते हैं। किसी को कुछ डाउट है, नो सर किसी को कुछ डाउट है, बोलो यार, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास नीचे आयरन है। अब आयरन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.01 दिया हुआ है। अब क्या इसका जो कोएफिशिएंट है उसको क्या करेंगे, पावर में लगा देंगे, पावर में लगा देंगे। अब हम सबसे पहले एक और चीज निकाल लेते हैं, ई सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी निकाल लेते हैं, ई सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ई सेल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। आप बताओ कैथोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड पे, यानी कि आयरन वाला कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा, कैथोड पे होगा। तो आप बताओ ये भी रिडक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 0.45 कितनी है, माइनस 0.45। अब फिर लगाएंगे माइनस, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 0.75। कितना आंसर आएगा, क्या 0.30 आंसर आएगा क्या, बोलो भाई। यस सर सॉल्व करोगे कितना ही आएगा ना, उतना ही आएगा। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, 0.3 लिख लेते हैं, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पे लॉग कर लेते हैं। अब ये बताओ 10 पे पावर -1 होगा, और नीचे 10 पे पावर -1 होगा, और स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 10 पे पावर -2 हो जाएगा क्या, यस सर 10 पे पावर नीचे वाला -2 होगा, और क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 पे पावर -6 आ जाएगा क्या, बोलो यार। यस सर ये बताओ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या 10 पे पावर +4 आ जाएगा क्या ऊपर, बोलो यार। अब ये Yes, sir. +4 कहाँ पे जाएगा, क्या फ्रंट पे आएगा, बोलो यार, आएगा ना। Yes. तो 0.3 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 6 इंटू 4, और तो क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आप लोग बताओ कैसे करोगे आप लोग इसको, क्या सॉल्व कर लोगे आप लोग इसको, जो भी हमारा आएगा वही क्या आंसर होगा। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। कितना आंसर आया है, 0.34 वोल्ट आया है। कितना आंसर आया है, 0.3 वोल्ट आंसर आया है। किसी को कुछ डाउट, नो सर कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। आओ इसमें डायरेक्टली इसकी बात करते हैं, फैराडे लॉ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फैराडे की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, पता है क्या इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है, एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है। अब मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है, क्या है, डब्बा है, डब्बा में 2 इलेक्ट्रोड होगा, बोलो भाई, डब्बा में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रोड होगा। आप बताओ कोई एक इलेक्ट्रोड, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने किससे जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, बोलो भाई, बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। अब इन दोनों डब्बों को मैंने एक ही सॉल्यूशन में रखा, किस में रखा, एक ही सॉल्यूशन में। आप बताओ क्या एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा क्या, क्या एक इसमें से एक प्लस वाला होगा और क्या होगा, एक माइनस वाला होगा क्या, क्या बातें क्लियर है आपको मेरी, Yes, sir. क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इस डब्बे में NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। तो आप बताओ Na प्लस होगा और Cl क्या होगा, माइनस होगा। याद रखना, याद रखना, गैल्वेनिक सेल के केस में ना एनोड पे माइनस होता है और कैथोड पे क्या होता है, प्लस होता है। गैल्वेनिक सेल के केस में एनोड पे माइनस होता है, कैथोड पे क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन लेकिन अगर दूसरा कोई सेल होगा ना, तो हमेशा एनोड पे प्लस होता है, कैथोड पे क्या होता है, Minus. माइनस होता है।
हमेशा एनोड पे प्लस होता है, कैथोड पे क्या होता है, माइनस होता है। क्लियर है मेरी बातें? बोलो यार, क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. यस सर। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा है, मान लो कि मैंने बैटरी से करंट स्टार्ट कर दिया, तो करंट आएगा सॉल्यूशन में, और पता है क्या, प्लस वाले की तरफ किसको भेज देगा, माइनस को भेज देगा, और माइनस वाले की तरफ किसको भेज देगा, प्लस को भेज देगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। तो आप बताओ, सॉल्यूशन में हमारे पास NaCl है, तो एनोड पे कौन गया है, क्लोरीन या फिर सोडियम? क्लोरीन। क्लोरीन गया ना, प्लस वाले के पास कौन गया, क्लोरीन गया। और हमें यह भी पता है कि एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2Cl माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2Cl माइनस लिखेंगे, और क्या बना लेगा, 2 क्लोरीन बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्लियर है क्या, ये क्लोरीन गैस बना लेगा और क्या बना लेगा, 2 माइनस कर देगा। अब बताओ कैथोड पे कौन गया है, Na+। यहाँ पे क्या होगा, Na+ का जाहिर सी बात है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो Reduction. Na+ का क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। देखो, एनोड पे रिएक्शन दे दिया और कैथोड पे रिएक्शन दे दिया, अक्सर ये पूछता है, ठीक है, अक्सर ये पूछता है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। Yes, sir. ये कर लेना आप लोग। अब क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। On electrolysis of aqueous solution of NaCl, the possible species involved in half cell reaction NaCl minus and H2O। देखो, अब हमारे पास क्या बचता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब ये देखो, मान लो कि हमारे पास डब्बा है, क्या है, डब्बा है, और डब्बे में 2 इलेक्ट्रोड है, क्या है, 2 इलेक्ट्रोड है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, और डब्बे में H2O भी है और Na+ भी है, और क्या है, Cl माइनस भी है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। बोलो क्लियर है। अब ध्यान से देखो, आप बताओ, आप बताओ कैथोड पे कौन जाएगा, सॉरी एनोड पे कौन जाएगा, क्या एनोड पे क्लोरीन माइनस जाएगा क्या, माइनस। यस सर। Yes, sir. और कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे सोडियम भी जा सकता है, और यहाँ पे OH माइनस भी, सॉरी यहाँ पे H+ और OH माइनस भी जा सकता है। ठीक है, दो चीज, दो लोग जा सकते हैं। कौन जा सकता है, सोडियम भी जा सकता है और हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन भी जा सकता है। कौन जा सकता है, सोडियम भी जा सकता है और हाइड्रोजन भी जा सकता है। आप बताओ, प्लस वाले पे जाने की संभावना केवल एक ही का है, क्लोरीन का, लेकिन माइनस पे जाने की संभावना किसका है, सर OH माइनस नहीं Sir, जाएगा। OH negative भी तो जा सकता है. OH नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में ही रुक जाता है, वहां पे हाइड्रोजन गैस निकालता है, गैस, हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए वहां पे जाता है, वह सॉल्यूशन में ही रुक जाता है OH माइनस। नहीं समझे क्या, वो सॉल्यूशन में ही रुक जाता है, जाएगा कौन, हाइड्रोजन जाएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। अब देखो, एनोड पे तो फिक्स है, एनोड पे कौन जाएगा, 2 Cl क्लोरीन माइनस, और 2 क्लोरीन माइनस कहाँ क्या कर लेगा, Cl2 गैस बना लेगा, और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। ये बातें क्लियर है क्या एनोड पे? यस Yes, सर। sir. अब कैथोड पे 2 लोग, एक या फिर सोडियम जा सकता है या फिर वाटर जा सकता है, वाटर का H+ जा सकता है, या फिर H+ जा सकता है, या फिर कौन जा सकता है, सोडियम जा सकता है। आप बताओ, आप बताओ कि हमारे पास सोडियम है और हाइड्रोजन है, अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ये देखो। आप बताओ, Hydrogen. आप बताओ कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल होता है, बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. इसका होगा 0 और इसका क्या होता है, माइनस में होता है क्या। अब माइनस में होने का क्या मतलब है, माइनस होने का मतलब है, अगर रेड्यूस होने की बात करें ना, तो जो हमारे पास सोडियम होगा ना, वह लेट से रेड्यूस होगा, क्या होगा, लेट से रेड्यूस होगा, और H+ क्या होगा, जल्दी रेड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास H+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वह 0 होता है, और सोडियम का क्या होता है, माइनस में होता है।
तो सोडियम पता है क्या, सोडियम ऑक्सीडाइज होना चाहता है, रेड्यूस होना नहीं चाहता है। सोडियम क्या होना चाहता है, Oxidize. ऑक्सीडाइज होना चाहता है, रेड्यूस होना नहीं चाहता है। और हाइड्रोजन क्या होना चाहता है, reduce, Reduce. हाइड्रोजन को आप रेड्यूस ऑक्सीडाइज कुछ भी कर दो क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आप बताओ हाइड्रोजन ऑलराउंडर है, इसको आप ऑक्सीडाइज भी कर सकते हो और रेड्यूस भी कर सकते हो, लेकिन सोडियम हमेशा क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है ना, बोलो भाई, ऑक्सीडाइज होना चाहता है। अरे तभी तो सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस बना लेता है। क्या सोडियम को कभी माइनस में आपने देखा है, no sir, नहीं देखा है ना, बोलो, नहीं देखा ना, नहीं देखा। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास कुछ ऐसे है क्या, ध्यान से देखो, हमने कुछ ऐसे कर दिया, हमने कुछ ऐसे कर दिया। अब ये बताओ कि कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम या फिर हाइड्रोजन, Hydrogen. हाइड्रोजन जो जाना चाहता है उसी को भेजो, तो क्या हो जाएगा। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा और क्या बना लेगा, 2OH माइनस बना लेगा। ये वाला रिएक्शन आप लोग रट जाना, ठीक है, रिएक्शन आप लोग रट जाना। ये क्या होगा, कैथोड होगा। किस पे रिएक्शन होगा, कैथोड पे रिएक्शन सिर्फ होगा। वाटर जाएगा या H positive? क्या, वाटर जाएगा, H positive जाएगा? H गैस कैथोड. निकलता है, H पॉजिटिव नहीं। ये पता है क्या कि कई सारे H ऐसे जाते रहते हैं, 2 H आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं और वही भाग जाते हैं, ठीक है। Okay, अब sir. देखो, बहुत सारे क्लोरीन माइनस जाते रहते हैं, लेकिन क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन 2 क्लोरीन आपस में मिलकर क्लोरीन गैस बना के बाहर निकल जाता है। नहीं क्लियर हुआ, सर हो आपको गया पता है clear. क्या, बड़े लेवल पे ना क्लोरीन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस ऐसे ही बनते हैं। बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसे होता है, उन्हीं से क्लोरीन गैस निकलता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, प्योर गैस निकलते हैं। गौरव समझ आया क्या, अनुष्का, अनुष्का गौरव बताओ भाई, Yes, sir. समझ आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके पास कितना चार्ज होता है, क्या 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 क्या होता है, गुलाम होता है क्या, बोलो भाई, yes, कितना Yes, होता sir. है। अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना होगा, 1 मोल लिख लो, 16.022 इंटू 10 पे पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस 19 गुलाम हो जाएगा। क्या किसी को कुछ डाउट है। और इन दोनों को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या होता है, 96500 आता है। कितना आता है, 96500। तो 96500 क्या है, यह चार्ज है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96500 coulomb. ये तो एक 96500। फैरेड का है सर, क्या, ये सर फैरेड का है ना, फैराडे, फैराडे। अब देखो, फैराडे ने 2 लॉ दिया, फैराडे ने कितने लॉ दिया, 2 लॉ दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में फैराडे ने क्या दिया, 2 लॉ दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आप लोग लास्ट तक रुके रहना, जो आप लोग का संडे को टेस्ट होगा ना, मैं अभी डिस्कस करूंगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप लोग लास्ट तक रुके रहना, मैं लास्ट 15 मिनट क्या करूंगा, क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्लियर है मेरी बातें, Yes, sir. ठीक है। आओ देखते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है। तो आप बताओ हमारे पास क्या होता है, क्या हमारे पास डब्बा होता है क्या, बोलो भाई, डब्बा होता है। और डब्बे में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब ये बताओ, एक होता है प्लस और दूसरा क्या होता है, माइनस। एक होता है प्लस और दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। आप बताओ, मान लो कि हमारे पास NaCl है, क्या है, NaCl है। तो सोडियम क्या होगा, मेटल होगा, और क्लोराइड क्या होगा, नॉन मेटल होगा, बोलो भाई। तो यह हमारे पास क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड Cathode. बोलते हैं। आप बताओ एनोड पे कौन जाएगा, Cl negative. Cl नेगेटिव, और कैथोड पे कौन जाएगा, Na positive.
आप बताओ हाइड्रोजन क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कैथोड पे मेटल जाता है? Yes, sir. क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कैथोड पे कौन जाता है? मेटल मेटल जाता है। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब पता है क्या होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? आप बताओ जब कैथोड पे मेटल जाएगा तो क्या मेटल इस पे चिपक जाएगा इस इलेक्ट्रोड पे? और जब इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगा तो क्या इलेक्ट्रोड मोटा हो जाएगा क्या? यस सर Yes, sir. Yes, मोटा sir. हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यह बोल रहा है अब कितना इलेक्ट्रोड उस पे चिपका, कितने ग्राम मेटल उस पे चिपका, ये पूछता है क्वेश्चन। क्या पूछता है? कितने ग्राम मेटल उस पे चिपका। तो ध्यान से देखो क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपोजिट, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपोजिट यानी कि कितना ग्राम मेटल इस पे डिपोजिट हुआ आर लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। यानी कि जितने टाइम तक करंट चलेगा, जितने टाइम तक इसमें करंट हम लोग डालेंगे, उतना ही क्या होता जाएगा, मेटल डिपोजिट होता जाएगा। क्लियर है बातें? आप बताओ आधे घंटे के लिए बैटरी को चलाओगे तो क्या मेटल ज्यादा डिपोजिट होगा क्या उस पे? Yes, sir. बोलो भाई। अगर 1 घंटे के लिए चलाओगे तो और और भी ज्यादा ज्यादा। होगा, और ज्यादा होगा। तो कितना ग्राम डिपोजिट होगा? तो जो डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, क्यू है, यानी कितना चार्ज हमने उसमें भेजा। तो आप लोग यह भी जानते हो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या आई टी होता है क्या? अरे फिजिक्स में पढ़ा Yes, है ना, sir. Yes, पढ़ा है, sir. पढ़ा है। तो डब्ल्यू बराबर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए मैंने एक सिंबल लगा दिया, क्या होता है, जेड आई टी। तो आप बताओ कौन आई टी? अरे जेड आई टी बोल दो। Right. अगर मैं फैराडे फर्स्ट लॉ पूछूंगा तो डब्ल्यू बराबर कौन आई थी? ZIT. जेड आई टी। कौन आई थी? ZIT. जेड आई टी। क्लियर है बातें मेरी? क्लियर है। अब यहाँ पे जेड जेड होता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल सकते हैं क्या इसको? इसका एक नाम होता है, क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं है। आप बताओ जेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्या डब्ल्यू बाई क्यू लिख सकते हैं? डब्ल्यू की वैल्यू क्या, ग्राम, और सी की वैल्यू क्या होती है, कूलाम होती है। तो क्या लिख सकते हैं, ग्राम बाई कूलाम लिख सकते हैं क्या? बोलो यार। Yes, sir. अब देखो ध्यान से देखो, 1 फैराडे इज द चार्ज required to liberate or deposit 1 gram equivalent of substance at corresponding electrode. E यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, ये हो गया W इक्वल टू जेड आई टी। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो जेड की वैल्यू होती है ना, जेड की वैल्यू, मैं जेड की वैल्यू लिख देता हूँ। जेड की वैल्यू क्या होती है, ई बाई एफ होता है। क्या होता है, ई बाई एफ होता है। और ई का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। ई का क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। और एफ का क्या मतलब होता है, फैराडे। क्या मतलब होता है, फैराडे। तो क्या मैं जेड बराबर लिख सकता हूँ क्या, ई बाई 96500। बोलो भाई, क्या मैं जेड बराबर लिख सकता हूँ क्या, ई बाई 96500? क्योंकि हमारे पास जो फैराडे का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 96500 होता है। क्लियर है मेरी बात? सर ये E by F कैसे आया? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, हमें याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, ई बाई एफ क्या है, फॉर्मूला है। हम क्या कर ले, इसको याद कर ले। क्लियर है मेरी बातें? ओके सर। आप बताओ हमने डब्ल्यू बराबर क्या पढ़ा था, क्या हमने जेड आई टी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यस सर। तो क्या मैं डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकता हूँ, ई आई टी डिवाइड बाई 96500 लिख सकता हूँ, यस सर। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और ई का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। क्या मतलब है इसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। आई का क्या मतलब है, करंट। करंट। टी का क्या मतलब है, सेकंड, कितने सेकंड तक करंट हमने दिया। और 96500 आप लोग जानते ही हो। डाउट है किसी को तो बताओ भाई, किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं। क्या हम सेकंड लॉ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें? हम लोग कुछ क्वेश्चन देख ले, क्या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में। यस सर।
यार सभी को एग्जाम देना और सभी को एग्जाम देके हम मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना, ठीक है? सभी को एग्जाम्स देना और एग्जाम्स देके क्या करना, स्क्रीनशॉट शेयर करना। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। हमारा मान लो कि हेनरी लॉ से क्वेश्चन है। मैंने आपको हेनरी लॉ पढ़ाया है ना? हेनरी लॉ मैंने पढ़ाया है ना? बोलो यार, हेनरी लॉ मैंने पढ़ाया है। तो हेनरी लॉ से कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। मान लो कि कोई हेनरी लॉ का क्वेश्चन क्या होता है, कोई भी गैस है, क्या है, कोई भी गैस है, वह किसी लिक्विड में सॉल्यूबल है कि नहीं। जब भी सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, तो यह किसका केस आता है, हेनरी लॉ का केस आता है। किसका केस आता है, हेनरी लॉ का केस आता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। अब इसमें पता है क्या होता है, मान लो अगर मैं किसी गैस को इसमें डिजोल्व किया ना, क्या किया, किसी गैस को डिजोल्व किया, तो जितना ज्यादा ऊपर प्रेशर लगाऊंगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, गैस अंदर डिजोल्व होगा। जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा उतना ज्यादा गैस डिजोल्व होगा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना Increase. पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? ये मैंने क्लास में भी बताया था। अगर मान लो मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा फिर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे Solubility decrease हो जाएगी। अंदर वाला गैस भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास बस एक ही याद रखो, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। कोई डाउट नहीं है ना? अरे बोलो यार। No sir. कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। अब पूछता है कि कौन कौन सा गैस जो है पानी में सॉल्युबल है। गैस का नाम दिया हुआ है CO2, NH3, HCl, CH4 और H2। पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा गैस क्या है, पानी में सॉल्युबल है। तो आप लोग बता सकते हो क्या कौन कौन सा गैस पानी में सॉल्युबल है? Sir HCl, और CO2, और hydrogen, ये करके लाओगे क्या आप लोग, क्वेश्चन ढूंढ के लाओगे इसको? बोलो यार, क्या आप लोग इसको ढूंढ के लाओगे? yes sir. ठीक है। अगर पूछ दे कि इनमें से कौन कौन सा जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो पहली बात सुन लो, जो पोलर मॉलिक्यूल होता है ना वो वाटर में सॉल्युबल होता है। पोलर मॉलिक्यूल जो नहीं होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो आप ध्यान से देखोगे ना, यह पोलर मॉलिक्यूल है, यह भी पोलर मॉलिक्यूल है। और रही बात CO2 की, तो CO2 पता है पानी में क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। CO3 माइनस माइनस बना लेता है। CO2 पानी में क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। CO3 माइनस माइनस बना लेता है। तो यह सब तीनों पानी में क्या है, सॉल्युबल है। और इनसॉल्युबल की बात करें तो केवल और केवल कौन है, CH4 और H2। डाउट है किसी को? अरे बोलो भाई, नो डाउट। आपने सोडियम अमलगम का नाम सुना है क्या, NaHG? सोडियम Yes sir. अमलगम का नाम सुना है क्या, नाम सुना है? आप बताओ ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड या फिर लिक्विड इन सॉलिड या फिर सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? Solid and solid. देखो पहली बात, ये जो Hg होता है ना वो क्या होता है, यह लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है। और सोडियम क्या होता है, सॉलिड होता है। सोडियम क्या होता है बताओ भाई, सॉलिड होता है। सोडियम क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इसमें पता है क्या, जो हमारे पास सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, बोलो? Sodium. सोडियम यहाँ पे सॉलिड होता है और Hg क्या होता है, लिक्विड होता है। तो पता है क्या, Hg कम अमाउंट में होता है और सोडियम ज्यादा अमाउंट में होता है। यह किसका केस बनता है, लिक्विड इन सॉलिड का केस बनता है। किसका केस बनता है, लिक्विड इन सॉलिड का केस बनता है। डाउट हो तो बताओ यार।
डाउट है क्या किसी को? आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लियर है बात? Yes, sir. और भी किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं। क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? M1V1 इक्वल टू M2V2। ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था क्या आपको? Yes, बोल दो sir. यार, बोल दो। अगर मान लो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? 0.01 M Na2SO4 है और 0.01 M KNO3 है, 0.15 M यूरिया है, 0.015 M यूरिया है, और हमारे पास क्या है? 0.02 M ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। अब वो पूछ रहा है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? आप लोग बताओ। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा है ना? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है? केबी इंटू एम, आई केबी इंटू एम। सबसे पहली बात है, पहले वाले रिएक्शन के लिए आई की वैल्यू क्या होगी? अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा? Na प्लस होगा और SO4 माइनस माइनस होगा। इसका मतलब आई की वैल्यू 3 और केबी की वैल्यू तो सब फिक्स होगी, पर एन की वैल्यू कितनी जाएगी? क्या 0.1 हो जाएगी? क्या 0.03 आएगा? बोलो भाई। Yes, sir. दूसरे वाले ऑप्शन के लिए क्या आएगा? 0.02. 0.01 इंटू 2 कितना आएगा? 0.02। तीसरे वाले ऑप्शन के लिए 0.015 सेम आएगा, यूरिया नहीं टूटता तो 0.015 ही हो जाएगा। और फोर्थ वाले के लिए यह भी नहीं टूटेगा तो 0.02 हो जाएगा। आप बताओ, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा. ज्यादा होगा। अरे बोल दो भाई। Yes, sir. डाउट है किसी को? कर लोगे क्या? कर लोगे आप लोग? कर लोगे? कर लोगे। अब मान लो कि Yes, हमारे sir. पास कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास? कुछ ऐसे दिया हुआ है H2SO4 और इसका कंसंट्रेशन पता है कितना दिया हुआ है? इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.15 मोलर दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि H का कंसंट्रेशन बता दो। आप बताओ, तोड़ोगे तो क्या होगा? क्या 2H प्लस होगा और क्या होगा? SO4 माइनस माइनस होगा क्या? तो स्टिशियोमेट्रिक Yes. कोएफिशिएंट लगा लेते हैं। जब यह 1 था, यह 2 है। जब यह 0.15 होगा तो यह कितना होगा? 0.30. क्लियर है क्या मेरी बातें? कुछ डाउट है किसी को? No, sir. कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। आगे बढ़े। Yes, sir. आप लोग और भी क्वेश्चन करोगे ऐसे ही करके लाओगे? आप लोग करके लाना है, प्रैक्टिस करना, ठीक है? आप लोग प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। आप लोग कैसे भी करके क्या करना है? अच्छे मार्क्स लाना है। कैसे भी करके एग्जाम में क्या करना है आपको? अच्छे मार्क्स लाना है यार, अच्छे मार्क्स लाना। आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर करना। क्लियर है मेरी बातें? Okay, sir. Yes, sir. किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। No, sir. No doubt. No, sir. किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन दो, आप लोग करोगे? एक क्वेश्चन लिखो Yes, आप sir. लोग। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? KF for the water is KF for the water is 1.86 Kelvin kg mole inverse. Kelvin kg mole inverse. If automobile radiator hold 1 kg of water, if 1 kg of water, how many grams of ethylene glycol? How many gram of ethylene glycol? Ethylene glycol तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, C2H6O2. You must add
to get G minus 2.80 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट। इसका बता सकते हो क्या आप लोग? मैं ही बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये बताओ, ये माइनस 0.8 का क्या मतलब है? बताओ भाई, आप बताओ। एक KF का सॉल्यूशन है क्या? इसका मतलब क्या होता है? T नॉट माइनस TS इक्वल टू क्या हो जाता है? I इंटू KB इंटू M होता है क्या? होता है। आप बताओ TS का मतलब क्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? T0 मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 0 डिग्री सेल्सियस का माइनस 2.8 हो जाएगा। इक्वल टू I की वैल्यू इथिलीन ग्लाइकॉल के लिए टूटता नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सॉरी 1 होता है। KF की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.86 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 होता है, 1 होता है। और मोलालिटी का क्या मतलब होता है? W/M W। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2.8 हो जाएगा इक्वल टू 1.86 इंटू W हमसे पूछा हुआ है, M की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी? जल्दी से फटाफट बताओ। M की वैल्यू 24 प्लस क्या मेरी बात है? W बराबर क्या हो जाएगा? 2.8 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 1.86। जरा आंसर बताना कितना आ रहा है? आंसर जरा आप लोग बताना कितना आ रहा है? जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? अरे नहीं हो पा रहा है क्या आप लोग से? नहीं हो पा रहा है क्या? हो रहा है सर, कर रहा हूँ। करो करो जरा जल्दी करो। सर 93.3। क्या? 93.3। मुझे नहीं लग रहा है इतना आएगा। फिर से करो। कितना आ रहा है? सर 104 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 0 पॉइंट समथिंग। क्वेश्चन तो नहीं सही सर, जा रहा है। 93.3 आ रहा है। एक मिनट रुको। मुझे कैलकुलेटर से करनी। 2.8 इंटू 60 डिवाइड बाई 1.86। 93.33 दिया रहा है। कितना रहा है? 93.33 आ रहा है। कितना रहा है आपका? 93.33। 93.3। किसी को कुछ डाउट है? नो आप सर। लोग इसको लगभग कितना लिख दोगे? लगभग आप 93 लिख देना। कितना लिख देना? 93। अगर इंटीजर में पूछेगा तो आपको कितना लिख देना है? 93 लिख देना, राउंड ऑफ करके। और भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। बोलो यार, कर लोगे आप लोग? एक बार रुक जाओ, मैं आप लोग को एक PDF शेयर करता हूँ और आप लोग प्लीज ये क्वेश्चन आप लोग क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन आप लोग क्या कर लेना, सब सॉल्व कर लेना, ठीक है? गुरमलन समझ आ रहा है? यस सर। गौरव, अनुष्का, अनुष्का मेरी आवाज आ रही है? हंसिका, अरे दोनों नहीं है। अनुष्का, मधु, अमरजीत, यस सर, आ रही है आपकी आवाज। आप लोग कहाँ चले जाते हो यार? कहाँ चले जाते हो आप? सर माइक चालू करने में समय लगता है। ठीक है। मैंने कर दिया शेयर, ठीक है? यस सर। एक बार बताओ, क्या सबके पास PDF पहुंच गया क्या? आ गया सर, आ गया। यस सर। ठीक है यार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक यू सर। ओके बाय बाय। कुछ भी जरूरत Thank you, हो आपको sir. बात Bye, करने का sir. पूछ लेना। सर टेस्ट के बारे में बता रहे थे। हाँ वही टेस्ट यार, टेस्ट यही तो क्वेश्चन बताए, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे।